जैसा कि आप जानते हैं, आपके ज़िला सहारनपुर के अंदर एक गांव है कासमपुर, और वहां पर एक विराट कुश्ती दंगल का आयोजन किया जा रहा है। लगभग 2 से 3 दिन हो चुके हैं और आज हमारे साथ देश की शान यानी जाने माने पहलवान हैं और पहलवानों से बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहलवान जो हैं इस देश की शान हैं और देश के लिए बहुत कुछ कुर्बानियां देते हैं पहलवान जी। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे, हमारे भूरा भाई हैं जो इस दंगल के आयोजन करता है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भूरा भाई के ऊपर है। जी पहले तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं भूरा भाई। जी भाई जी, ऐसा है देखो जी, मैं प्रोग्राम कर रहा था कुश्ती दंगल के लिए जी जी कि पहलवान लोग बाहर से आते हैं, गांव में सबको बता दिया भाई नशा मुक्ति केंद्र दंगल हो रहा है हमारा। भाई नशा छोड़ दो, बीड़ी सिगरेट हुक्का बिल्कुल बंद करो, नशे की तरफ कुश्ती की तरफ थोड़ा ध्यान दो। कुश्ती लड़ने जरूरी नहीं, अपनी बदन बनाना जरूरी है। रेस मारो, अपना जोर करो, अपना बदन बनाओ, लेकिन नशा बिल्कुल ख़त्म करो। इसलिए थोड़ा कुश्ती से बढ़ावा दिया जाए जी, मेरा यही कहना है। मैं यही कुश्ती कराता हूँ, सबने पता है भाई। जो थोड़ा कुश्ती की तरफ सरकार ध्यान कम दे रही है, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। हम लोग कह रहे हैं देखो जी, पहलवान तो मेन चीज़ है, आपके देश की धरोहर है पहलवान और फौजी। मेरा नाम शौकत पहलवान है, मेरा गांव बोपुरा, डिस्ट्रिक्ट बागपत जी पहलवान कराने वाला हूं मैं। देखो मैं तो यही कहता हूं, नशा मुक्ति ये बहुत अच्छा प्रोग्राम करा है इन्होंने कि नशा मुक्ति हो जाए। पहलवानी एक ऐसी कला है, अगर कोई पहलवान कुश्ती लड़ रहा हो, उसका शरीर दूसरा नशा करने वाला देखेगा तो उसके जहन में कोई ना कोई बात ऐसी आएगी कि मैं नशा छोड़ दूं और मैं भी ऐसा शरीर बनाऊं जैसा इन पहलवानों ने शरीर बनाया। तो ये दंगल आजकल जो ये जगह जगह दंगल हो रहे हैं, आयोजक हो रहे, करा रहे हैं हमारे बुरे पहलवान जी, इसीलिए उन्होंने दंगल करा कि हमारे भाई क्षेत्र में, ज़िले में, प्रदेश में, देश में नशा इतना बढ़ता जा रहा दिन पर दिन। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वे स्मैक और शराब और गुटखा, पान, तंबाकू ऐसे आदि होते जा रहे, ताकि ये छोड़ सकें। ये जो आपने शुरुआत की है, मेरा सवाल ये है पहलवान जी, ये बरकरार कैसे रखी जाए? बरकरार तो एक खेल ये प्रतियोगिता है जो मतलब जगह जगह आयोजन होंगे कुश्ती के, या और दूसरे अन्य खेल हैं जैसे वॉलीबॉल भी है, कुश्ती भी है, कबड्डी है। क्रिकेट को छोड़कर, क्रिकेट तो एक ऐसा खेल है ये तो मतलब अमीर लोगों का खेल है। कुश्ती अमीर गरीब सभी लोगों का खेल है और हमारे देश की धरोहर है कुश्ती और कबड्डी। ये परंपरा खेल है, बहुत पुराना खेल है देश का, पहले से ही। मेरा नाम है साहब सिंह उर्फ काला चीता। जी काला चीता। हाँ, काला चीता शेर को बोलते हैं। शेर से थोड़ा छोटा होता है। इसका मेरे को खिताब मिला था मध्य प्रदेश ग्वालियर से, मदर इंडिया ने दिया था। तो वहाँ से मैंने गदा भी लिया। 5 पहलवानों को मार के फाइनल में आके वो हमारे को गदा मिली थी। हमारा गांव शरीफगढ़ है, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा। तो अब हम 55 साल से कुश्ती लड़ रहे हैं। अब हमारा बुढ़ापा आ गया, मैं 13 लड़के लेके आया हूँ, अपने चेलों को लड़ा रहा हूँ। और एक से एक पहलवान है, अच्छे से अच्छा। तो इनको मैं बड़ी शिक्षा देता हूँ भी ब्रह्मचारी रहो। पहली बात तो स्पोर्ट्समैन वास्ते ब्रह्मचारी रहना अच्छा है। दूसरा नंबर 2, नशा ना करे, कोई शराब ना पीवे। इनका कोई सरकार इनको कोई इनकी मदद नहीं करती, नौकरी नहीं देती। तो ये बेचारे अपना कुश्ती पे ही इनका गुजारा है। बाकी ये तहीर पहलवान है यहाँ का, मकनपुरे का जिला पंचायत सदस्य, हमारा दोस्त है बड़ा। ये बहुत बड़ा पहलवान रहा है और ये भी अपने गांव में खड़ा चला रहा है। 50-60 लड़के पहलवानी कर रहे हैं। इस टाइम ये नेतागिरी में आ गया है। कांग्रेस का ये बहुत बड़ा अध्यक्ष है और पहलवानों की मदद भी करता है। ये पहलवानी वो फन है जिसकी बदौलत जिंदगी में जान आती है। इसी फन की बदौलत जवानी रंग लाती है।
शौकत पहलवान जी से करते हैं हम आखिरी सवाल। पहलवान जी, आप जानते हैं कि पहलवानी जो है एक देश के लिए बहुत बड़ी कला है और देश की एक धरोहर है। यानी पहलवानी की अगर बात की जाए, मैं खुद भी मानता हूं कि राष्ट्रीय लेवल का खेल है और इसके लिए इतना आसान भी नहीं है इस खेल को लड़ना। इसके लिए ताकत भी चाहिए, हुनर भी चाहिए, बहुत सारे कौशल हैं जो आपके अंदर होने चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ये नशे से दूर करती है। यानी कि पहलवान एक शुद्ध होता है, ये कहता हूँ मैं कि हर तरीके से एक शुद्ध इंसान पहलवान बनता है। तो पहलवान जी, आप देश की धरोहर हैं। अब बात करते हैं आज़ादी के बारे में। थोड़ा सा सवाल अलग हो जाएगा, हालांकि मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि आप भी उसी चीज़ से रिलेटेड हैं। आपने सुना होगा अभी कुछ दिन पहले हमारे देश की एक अभिनेत्री हैं कंगना रनौत, उन्होंने देश के जो शहीद हैं, आज़ादी के जो मतवाले हैं, हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में एक बहुत ही शर्मनाक टिप्पणी की है। उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने वाले मतवालों को, हमारे देश के शहीदों को अपमानित किया है। उन्होंने कहा है कि जो आज़ादी 1947 में मिली थी वो तो भीख में मिली थी, असली आज़ादी 2014 में मिली है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप भी देश की धरोहर हैं, तो ऐसे बयानों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा, एक नाचने गाने वाली, उसको क्या पता देश आज़ाद कैसे हुआ। आज़ादी की तो बात उनसे करो जिन्होंने देश को आज़ाद करा, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अशफाकुल्ला खान और भगत सिंह आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसी हस्तियों ने जो फांसी पर चढ़ गए। अगर नाचने गाने वाले को ये मालूम होता कि भाई आज़ादी क्या चीज़ है तो वो देशभक्तों के लिए ऐसी बात नहीं बोल रही थी। जी। कंगना रनौत जी ने ये कहा कि देश को आज़ादी 2014 में मिली, सन 47 में आज़ादी नहीं मिली। अगर इनका परिवार या कोई इनका रिश्तेदार कुर्बानी देता तो इनको मालूम होता कि देश की कुर्बानी क्या है, देश के ऊपर कुर्बानी देना। अब इसका तो काम यह है, फिल्में पर्दे पर दिख रही, नाच कूद रही, उनको अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, तुम ये क्या कर रही। लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं फिर यही कहूँगा दोहरा के कि देश की आज़ादी करने वाले ऐसे ऐसे महान योद्धा हमारे देश में पैदा हुए जिन्होंने इस देश को आज़ाद करा। आज हम इतने खुशहाल हैं देश आज़ाद होने के बाद। अंग्रेज़ी हुकूमत थी, उस टाइम पे हर आदमी गुलाम था, किसी चीज़ की कोई कदर नहीं थी। और आज हम बहुत ही आज़ादी के साथ जी रहे हैं देश में, क्योंकि हमारा देश आज़ाद सन 47 में ही हो चुका था। ये तो एक कंगना रनौत जी है जिसने ये गलत सलत बात बोली है, इसको कोई पता नहीं है। इसको तो सिर्फ इतना ही पता है कि तुम पर्दे के ऊपर नाचो। मेरा नाम साहब सिंह उर्फ बाबा बजरंगी है। पहले तो मैं पहलवानी करता था पूरे देश में और विदेश। आपके शरीर को देख के तो लगे। हाँ जी। अब तो मेरा बेटा है जी 9 साल का, वो करता है जी पहलवानी और पूरे उत्तर प्रदेश में फर्स्ट भी आया है। मेरा तो अब जैसे पहलवानों को किसी को चोट लग जाए, मैं तो मालिश का तेल ले पट्टी वो करता हूँ। वर्जिश में अभी भी करता हूँ हर रोज़ सवेरे। क्या कहना चाहेंगे पहलवान जी, पहलवानी के बारे में कुछ संदेश क्या जाता है? आप भी तो पहलवान रह चुके हैं। ऐसा है जी, मैं पहलवानी के बारे में यही कहना चाहूँगा कि मेरे को 37 साल मेरी उम्र हो गई है। मैंने आज तक कभी भी बीड़ी, सिगरेट, शराब, कोई भी गलत चीज़ को खाना तो बहुत दूर की बात हाथ भी नहीं लगाया। और मैं जो हमारे छोटे बच्चे हैं, भाई हैं, युवा हैं, उनको भी बार बार हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि आप लोग ना ये बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, तम्बाकू ये सब छोड़ करके अपने शरीर को अच्छा बनाएं। कोई ज़रूरी नहीं है अभी मतलब आपने पहलवान ही बनना है, दौड़ लगाएं, अपने शरीर को स्वस्थ करें और आप जा करके आर्मी में भर्ती हों, भारत माता की रक्षा करें। वो कहावत है कि यानी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सच है जी। अच्छा शरीर रहेगा। हाँ जी, अच्छा शरीर रहेगा, दिमाग भी अच्छा रहेगा। और जब हम शरीर से स्वस्थ होंगे ना, तो जो दूसरे देश है ना हमारे ऊपर गलत नज़र रखे हुए हैं, वो अपने आप ही पीछे हट जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी को भी मतलब जब देखते हैं हम ये आदमी बहुत तकड़ा है, उससे कोई पंगा नहीं लेता। और जो सही बात है। हाँ जी, जो दिखता है ये कमज़ोर है, उसको कोई भी पीटने के लिए चल देता है। जब हमारे भाई स्वस्थ होंगे, हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे और बढ़िया कहीं आर्मी में या फौज में भर्ती होंगे, तो दूसरे देशों की तो कोई ताकत ही नहीं है।
कोई देखने का भी नहीं। बस तो मैं सरकार से फिर यही मांग करूंगा, और ख़ास करके अपने पहलवानों के लिए, कि पहलवानों का जो एक फ़न है, इनका जो एक गेम है, इनका जो एक हुनर है, इनका जो कौशल है, इसे राष्ट्रीय लेवल पे बढ़ावा दिया जाए। जिस तरीके से क्रिकेट को बढ़ावा दिया जाता है, अन्य गेमों को बढ़ावा दिया जाता है, इसी तरीके से पहलवानों की कदर होनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है नशे से अगर सबसे ज़्यादा दूर करने वाला कोई खेल है तो वो सिर्फ और सिर्फ पहलवानी है। क्योंकि जब इंसान अपना शरीर बनाता है फिर वो नशा नहीं करता, फिर वो कोई भी गलत काम नहीं करता। अगर उसे शरीर बनाना है, पहलवान बनना है, फिर वो सभी गलत कामों को त्याग देता है और फिर वो पहलवानी की तरफ बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ पहलवान जी, आप भी कासमपुर आएँ, कल को भी दंगल होगा और ये जो है विराट कुश्ती दंगल यहाँ लगातार जारी रहेगा अभी 2 से 3 दिन और।